अगर 12 रुपये का 1 केजी चावल है तो 200 रुपये के कितने किलो आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 केजी चावल 12 रुपये का है और हमें निकालना है 200 रुपये के कितने आएंगे। तो आप सोचिए कि अगर कैलकुलेटर आपके पास हो तो आप क्या एंट्री करेंगे और कैसे इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, दिमाग में कौन सा आइडिया आ रहा है आपको? चलिए इसका ट्रिक देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हमें 1 एंटर करना पड़ेगा, इसके बाद हम डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 1 केजी का जो भाव होगा वो भाव हमें एंटर करना होगा। इसके बाद हम गुणा लगाएंगे और जितने भी रुपए का हमको चाहिए उतने रुपए का हम उतने रुपए एंटर कर देंगे गुणे के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव में ढेर सारी चीज़ें आ रही हैं तो आपको इतना समझना है कि दशमलव के केवल 3 अंक तक लेना है। कितने अंक तक लेना है? केवल दशमलव के 3 अंक तक लेना है। तो दशमलव के आगे वाला केजी होगा और दशमलव के पीछे वाला ग्राम होगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेटर एंट्री करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर में 1 एंट्री कर रहे हैं, चूँकि 1 केजी चावल है। उसके बाद डिवाइड लगाते हैं। अब यहाँ पर 1 केजी का भाव 12 रुपये है तो यहाँ पर हम 12 एंटर कर दे रहे हैं। इसके बाद लास्ट में हमें कितने रुपए का चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर 200 रुपये के। तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 200 एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, 16.66666 ढेर सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के आगे 16 है तो ये 16 केजी हो जाएंगे पूरे। और यहाँ पर ये जो 666 हैं तो हम केवल 3 अंक तक लेंगे तो ये हो जाएंगे 666 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 केजी चावल 12 रुपये का है तो 200 रुपये में 16 केजी 666 ग्राम मिलेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर 23 रुपये का 1 केजी गेहूं है तो 100 रुपये के कितने गेहूं मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री हम लोग करेंगे और देखेंगे कैलकुलेटर में करके कि हमारा कितना किलो आता है। तो देखिए यहाँ पर 23 रुपये किलो गेहूं है और हमें 100 रुपये का निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर 1 केजी का भाव है 23 रुपये तो यहाँ पर हम डिवाइड के बाद 23 एंटर कर देंगे। अब हमें यहाँ पर 100 रुपये का चाहिए तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 100 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4.347 और हमें दशमलव के बाद केवल 3 अंक ही लेना है तो ये ग्राम होंगे और दशमलव के आगे वाला केजी होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये इसका आंसर होगा 4 केजी 347 ग्राम। तो इस तरह से हमारा आ गया। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 500 रुपये का 1 केजी मिठाई है तो हमें यहाँ पर 150 रुपये में कितना मिलेगा ये निकालना है। तो आप देखिए दोस्तों, आपके मन में आइडिया आ गया होगा आपके दिमाग में कि कैसे इसकी एंट्री होगी। सबसे पहले हम लोगों को 1 एंटर करना है। 1 एंटर करने के बाद यहाँ पर हम लोग मिठाई का रेट 500 रुपये किलो है तो यहाँ हम 500 एंटर करेंगे और 500 एंटर करने के बाद हम गुणा लगाएंगे और गुणा लगाने के बाद हम कितना एंटर करेंगे, हमें चाहिए 150 रुपये का तो 150 हम यहाँ पर एंटर करेंगे। और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 0.3। कितना आ रहा है? 0.3। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर दशमलव के बाद तक 3 अंक तक लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर दशमलव 3 ही लिखा हुआ है तो पीछे हम 00 अपने से ले लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर दशमलव के आगे किलो रहता है तो किलो तो आया नहीं है, 0 केजी आया है। लेकिन यहाँ पर ग्राम में आया है 300 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 500 रुपये केजी है
मिठाई, तो यहाँ पर अगर हम 150 रुपये का लेते हैं तो हमें 300 ग्राम मिठाई मिल जाएगी। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को मार्केट में कैलकुलेटर की सहायता से आसानी से किलोग्राम निकाल सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलती रहती हैं आपको डेली लाइफ कैलकुलेशन से संबंधित यूजफुल वीडियोस। अगर आपके मन में भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सकता है अगली वीडियो आपके ही कमेंट वाली हो।